परम शांति बापू जी। परम शांति, परम शांति। बापू जी, आज मेरा ये क्वेश्चन है कि समय इस ब्रह्मांड पे तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम सब, और सब लोग फ्यूचर की ओर देख रहे हैं। सब लोग आगे की समय के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। इस वक्त कौन सा समय चल रहा है? जैसे शास्त्र में लिखा है प्रलय, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि धरती का फ्यूचर क्या है और कौन सा समय चल रहा है और कौन सा समय आने वाला है। आप बताएं। देखो, धरती पर जो चल रहा है वो तो सब जानते ही है ना। उसमें तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि उसमें तो हमारा महाकाल प्रलय का वीडियो है, डिटेल में जानना है तो। मगर जो समय चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होता है तो शास्त्रों के हिसाब से 43,20,000 साल का समय पूरा होता है, तब धरती पर अर्ध प्रलय होता है। और ऐसे 71 अर्ध प्रलय होने पर धरती पर पूरा 71 टाइम्स तब धरती पर पूरा प्रलय होता है। और धरती पर मनवंतर, मनु शत्रु का टाइम पूरा होता है, मनुष्य सृष्टि टोटल खत्म हो जाती है और पूरी दुनिया वैक से वैक बन जाती है धरती पर। और ऐसे 14 मनवंतर होने पर कल्प प्रलय होता है। 14 मनवंतर होने पर धरती पर भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्लोक तीनों लोग खत्म हो जाते हैं और एकदम तीनों लोक में व्यक से अव्यक्त बनकर नई दुनिया बनती है। फिर ऐसे ब्रह्मा का एक दिन होता है। कल्प प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर और एक मनवंतर में 71 युगांतर होता है। समय तो बता दिया कि 43,20,000 साल, कलयुग 4,32,000 साल का, इससे डबल, द्वापर इससे 3 गुना, त्रेता इससे 4 गुना, सतयुग। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जो समय बताया गया और उसकी जो विधि बताई गई कि अर्ध प्रलय कैसे होता है, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय। तो ये कल्प प्रलय एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मापुरी में जाओ तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती ऊपर 1000 चतुर्युग हो जाता है। 1000 चतुर्युग माना ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है। तो ऐसे ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो 100 साल होता है तब महाकल्प प्रलय होता है। तब जो ब्रह्मांड का क्रिएटर होता है, निराकार, जिनको निराकार, निर्गुण निराकार कहते हैं। हम निर्गुण निराकार समझने के लिए शिव कहते हैं, मगर वो तो निर्गुण निराकार, उसका नाम रूप रंग कुछ नहीं होता। तो निराकार होता है वो सूर्य में प्रवेश करके पूरे कालअग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। उसको महाकल्प प्रलय कहते हैं। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। आप देख रहे हो ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो एक आकाश गंगा में है। आकाश गंगा को गैलेक्सी कहते हैं। एक गैलेक्सी आप देख रहे हो ना, एक गैलेक्सी में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को आपको देखना है तो कैसे देखो।